हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने चैप्टर 7 के इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। देखिए हमें जो है पॉइंट्स के पेयर यहाँ पर गिवन है, हमें इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को हमें फाइंड आउट करना है। अब डिस्टेंस को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं मैंने आपको इंट्रो वाले पार्ट में बताया था, बिल्कुल आसान है डिस्टेंस को हमारा फाइंड आउट करना। देखिए मैंने आपको बताया था दो पॉइंट हमें गिवन है, ये x1 की वैल्यू होगी, ये y1 की वैल्यू होगी, ये x2 की वैल्यू होगी, ये y2 की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इनकी वैल्यू ताकि हमारा आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। x1 की वैल्यू कितनी है 2 है, और y1 की वैल्यू कितनी है देखिए ये वाली है 3 है। और हमें यहाँ पर इसके अंदर क्या गिवन है देखिए x2 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, और y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी ये वाली हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो देखो अब डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारा रूट के अंदर x2 माइनस में x1, ब्रैकेट में लिखेंगे x2 माइनस में x1 का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर प्लस का निशान y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो बस वैल्यूज़ को पुट करेंगे, आराम से इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमारा आ जाएगा। रूट में रखेंगे सबसे पहले, तो हम रूट को ही रखेंगे। अब x2 माइनस x1 यानी कि देखो x2 की वैल्यू क्या है हमारी 4 है, ब्रैकेट में रखो 4 माइनस यहाँ पर लगाए निशान तो माइनस लगाएंगे, x1 है हमारा 2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा दोनों का, प्लस का निशान लगाए y2 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है हमारी देखिए यहाँ पर 1 है माइनस में, और y1 की वैल्यू कितनी है 3 है, इन दोनों का भी स्क्वायर हो जाएगा। बस बिल्कुल आराम से इसको हम सॉल्व करेंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में। अब देखो 1 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे, 1 में से 3 तो नहीं माइनस हो सकते, तो हम 3 में से 1 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, और माइनस का 2 आएगा क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है देखिए, तो आपको पता होगा। तो और इसके साथ स्क्वायर जो है इट इज आ जाएगा, क्योंकि देखिए 1 में से 3 माइनस नहीं हो सकता। अब 3 में से 1 को करेंगे ना, और यहाँ पर देखिए माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, तो माइनस के साथ हमारा 2 आएगा, तो माइनस का 2 आ गया। बस अब आगे इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा देखिए 4 हो जाएगा, 2 2 सा कितना होता है 4, और प्लस में देखिए यहाँ पर 2 के ऊपर जो है हमारी इवन डिजिट है, जब भी हमारी इस तरीके से भी होगी देखिए -2 के ऊपर मानने की बात है 8 होगी, ऊपर इवन वैल्यू होगी, तो वैल्यू जो आएगी नीचे वो प्लस में होकर के आएगी। इसी तरीके से यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और प्लस का आएगा देखिए 2 का स्क्वायर यानी -2 इंटू में -2, इस तरीके से है ना, देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से माइनस कट जाएगा प्लस का 4, तो ये आ जाएगा प्लस का 4, और रूट में 8 आपका आ जाएगा। अब 8 को खोल लेंगे, 8 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अब देखिए 8 का मैं एलसीएम करता हूँ, ये करना आपसे आता होगा, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, यानी कि मैं इसको 8 को इस तरीके से लिख सकता हूँ देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पर एक पेयर बन गया, तो एक 2 तो बाहर आ जाएगा, और ये 2 का पेयर नहीं बना तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो मैं 8 को 2√2 लिख सकता हूँ, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इन दोनों के पॉइंट का बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा 2√2। देखो सेकंड पार्ट को देखो, ये भी बिल्कुल आसान है, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइए, क्या है हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और रूट के अंदर देखो यहाँ पर x2 और y1 की वैल्यू क्या रख लेंगे, यहाँ पर आप पहले इसी तरीके से x1 और y1 की वैल्यू रख लेना, और x2 और y2 की वैल्यू रख लेना। अब मैंने यहाँ पर नहीं रखी तो मैं डायरेक्ट रख लूँगा, देखिए ये वाली x1 की वैल्यू, ये वाली y1 की वैल्यू, ये वाली x2 की वैल्यू, ये वाली y2 की वैल्यू। x2 माइनस x1, x2 क्या है हमारा -1 है, तो -1 और माइनस x1, पहले ये वाला निशान लगाएंगे माइनस। अब रखो x1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर -5 है, तो आप जो है -5 को ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले से माइनस है तो ब्रैकेट में रखेंगे, और इसका पूरे का जो होगा स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला जो है, ये वाला देखिए मेन ब्रैकेट है, तो इसका पूरा का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। y2 की वैल्यू देखिए क्या है, y2 की वैल्यू है 3 आपकी, माइनस y1 की वैल्यू क्या है 7 है, -7 का स्क्वायर। तो देखिए बस इसको जो है सॉल्व कर लीजिए। देखिए पहले तो आप जो है -1 एज इट ही रखे हैं, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 5, और इस पूरे का स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस का निशान लगा लीजिए। अब देखिए 3 में से 7 तो नहीं जा सकते, 7 में से हम 3 को माइनस करेंगे, 7 में से 3 जाएंगे तो 4 रह जाएगा, और माइनस का आएगा क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, माइनस का 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 5 में से हम करेंगे 1 को माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 5 में से जब 1 को माइनस करेंगे आप, यहाँ पर आ जाएगा 4, और इस बार प्लस का ही आएगा क्योंकि प्लस वाली वैल्यू बड़ी है, तो प्लस का 4 आ गया, इसका जो है आप स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर जो है इसका मैं नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ स्क्वायर, तो दोनों का हो जाएगा यहाँ पर देखिए,
तो यहाँ पर जो है रूट लगाइए, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस 4 का स्क्वायर यहाँ पर भी 16 हो जाएगा और प्लस का वैल्यू आएगी क्योंकि ऊपर जो है इवन डिजिट है। देखिए -4 इंटू -4 करेंगे ना मल्टीप्लाई, यही तो है यानी 2 बार मल्टीप्लाई में, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा। इस तरीके से जब भी यहाँ पर ऊपर जो है इवन डिजिट होगी 2 4 6 8 0 में से कुछ भी होगा तो यहाँ पर प्लस के साथ वैल्यू आएगी। इन दोनों को ऐड कर देंगे 32 आ जाएगा। अब 32 को किस तरीके से बाहर लाएंगे हम, देखिए आप 32 को एलसीएम करेंगे, 2 1 2 हो जाएगा और 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। देखिए एक पेयर ये एक पेयर ये, यानी यहाँ पर से देखिए इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, देखिए 2 इंटू 2, यहाँ पर सारों को लिख देता हूँ मैं, चाहे तो आप इस तरीके से लिख लो। देखो 4 इंटू 4, 4 4 16 हो गया। आप देखिए इन दो 2 को जो है मैंने 4 लिख लिया, 2 2 4, इसको भी मैंने 2 2 4। अब ये एक 2 रह गया अब भी, तो इसको 2 आप मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख देंगे। अब ये 4 का एक पेयर बना तो ये तो बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा और ये 2 रूट में रह जाएगा, तो 4√2 आपका जो है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखो थर्ड पार्ट को, इसका भी बिल्कुल आसानी से हम सोल्यूशन लिख लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर गिवन ही लिख लूँगा, x यानी x1 और y1 की वैल्यू को लिख लूँगा। x1 की वैल्यू कितनी है, देखिए a है, और y1 की वैल्यू कौन सी है, देखिए ये वाली है b है। और यहाँ पर इसी तरीके से x2 की वैल्यू और y2 की वैल्यू को रख लो आप, ताकि हम आराम से वैल्यू रख ले। x2 कितना है -a है और यहाँ पर y2 कितना है -b है। तो बस अब देखिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला क्या है x2 -x1 का स्क्वायर प्लस में y2 -y1 का स्क्वायर, इस तरीके से फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, अब मैं ये वैल्यूज़ पुट करूँगा। सबसे पहले x2 -x1, x2 हमारा कितना है, देखिए ये रहा, x2 है हमारा -a, तो -a आप जो है रख देंगे, माइनस में x1 की वैल्यू देखिए प्लस की है, तो हम आराम से प्लस का यहाँ पर लिख देंगे, ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, और इसका स्क्वायर प्लस में y2 कितना है आपका -b है, माइनस ये वाला माइनस लगाएंगे, और y1 की वैल्यू कितनी है b है, तो b आराम से रख देंगे, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो -a माइनस हमेशा हमारा प्लस होता है, मगर माइनस के साथ वैल्यू आती है, -a यानी 1a तो ये है, 1 को बस हम लिखते नहीं, जिस भी वेरिएबल से पहले कुछ नहीं होता समझो उससे पहले 1 होता है। सपोज x है तो इससे पहले यानी कि 1 है, 1 को बस हम लिखते नहीं है, तो 1a जो है माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मगर माइनस के साथ वैल्यू आएगी तो माइनस का 2a ये आपका हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया, अगर आप 1a + 1a करते तो भी आपका 2a होता, तो प्लस का 2a आता प्लस का। अब यहाँ पर माइनस प्लस, मगर माइनस के साथ वैल्यू आती है, और यहाँ पर देखिए प्लस, और इसका जो है स्क्वायर भी होगा। इसी तरीके से माइनस प्लस, मगर माइनस के साथ वैल्यू हो जाएगी, तो ये भी आपका माइनस का 2 भी हो जाएगा, और स्क्वायर माइनस के साथ आएगी, यहाँ पर भी वैल्यू बाहर प्लस ही लगाएंगे आप। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, माइनस का 2 का स्क्वायर करो आप, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, प्लस का 4, और a का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर भी प्लस का निशान लगाइए, यहाँ पर करिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस की वैल्यू आएगी, और b स्क्वायर इसके साथ एज इट इज, तो ये वैल्यू आ गई। देखिए 4 इधर भी है और इधर भी है, दोनों के साथ 4 है, तो 4 को मैं कॉमन ले लूँगा, रूट के अंदर ही मैं कॉमन लूँगा। 4 यहाँ पर से कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, 4 से 4 गया, डिवाइड करते हैं a स्क्वायर रह गया, प्लस का निशान लगाइए, 4 से 4 गया, अंदर आपका क्या रह गया, b स्क्वायर रह गया। तो देखिए यहाँ पर से क्या आ जाएगा आपका, 4 को जो है किस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, देखिए 4 में से यहाँ पर डायरेक्ट कर देता हूँ, 4 में से आपका जो है 2 बाहर आ जाएगा, 4 में से देखिए पेयर बन के 2 × 2 होता है ना, 2 बाहर आ जाएगा, जब 2 का पेयर बन जाएगा 2 बाहर आ गया, अंदर रूट में आपका क्या रह जाएगा, अंदर रूट में आपका रह जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, और यही जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, 2 √ में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर।